वेलकम बैक टू साइंस विद मीनू। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया की वजह था, ठीक है, काज कर रहा था। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड में प्लाज्मोडियम आया वो कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो ऑब्जर्व किया था उसमें जो मलेरिया था वो एसोसिएट था मार्शिस के साथ, ठीक है। दैन सेकंड में हमने देखा था कि जो वाटर था मार्शिस का वो जो है वो काज नहीं कर रहा था मलेरिया को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 1883 में एक फिजिशियन AF किंग आया जिसने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्ट की जिसमें इम्पोर्टेंट थी, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो कुछ जो लोग थे, जो पीपल थे वो सोते थे आउटडोर्स में, उनमें जो है मलेरिया ज़्यादा था, ठीक है। जबकि जो इंडोर्स में सोते थे उनमें मलेरिया जो है वो नहीं काज नहीं हो रहा था, ठीक है। वो मलेरिया के पेशेंट कम थे, ठीक है। अब जो लोग सोते थे नेट्स में उनमें जो है मलेरिया वो पेशेंट्स का नहीं थे, ठीक है, उनमें मलेरिया काज नहीं हो रहा था। जो नेट्स के बगैर नेट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे उनमें मलेरिया जो है वो ज़्यादा कॉमन था। अब कुछ जो है वो स्मोकी या धुएं के पास या फायर के पास होते थे तो उनमें जो है मलेरिया जो है वो नहीं था, ठीक है, वो मलेरिया किसी के पेशेंट नहीं थे। जबकि जो खुली फिजा में सोते थे उनमें मलेरिया के जो है पेशेंट ज़्यादा थे। अब इनके ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ कि जो मॉस्किटोज़ हैं ये ट्रांसमिट होते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। मॉस्किटोज़ जो हैं वो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम। अब ये शायद क्या ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि शायद मॉस्किटो या मच्छर की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही जो है मॉस्किटो ही मलेरिया के स्प्रेड होने की जो है वजह है, ठीक है, या इन्वॉल्व है इसमें। उसके बाद हमने डिडक्शन जो है वो इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हुए डिडक्शन फॉर्म की कि अगर मॉस्किटोज़ इन्वॉल्व हैं मलेरिया के स्प्रेड होने में तो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज़ में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया तो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज़। उसके बाद हमारे पास आते थे एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप, जिसमें एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था 1880s में, रोनाल्ड रोज। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे। इसने जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया एनोफ्लीज, एक फीमेल मॉस्किटो थी, उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट के साथ। अब जो एनोफ्लीज मॉस्किटो थी ये किल कर गई कुछ डेज़ के बाद, पर इसके स्टमक को जब देखा गया तो उसमें जो है बहुत सारे मॉस्किटोज़ प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जो है ये उसके बाद उसने सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ह्यूमन पे किया। उसने जो है ये मॉस्किटो जो फीमेल एनोफ्लीज थी इसको बाइट करवाया ह्यूमन के साथ, तो ह्यूमन जो है मलेरिया से जो है वो बीमार हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उसने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उसने जो है स्पैरो ली और उसे जो है क्यूलिक्स एक मॉस्किटो थी, ठीक है, उसको बाइट करवाया स्पैरो के साथ। जब वो स्पैरो के साथ बाइट करवाया तो जो स्पैरो थी वो जो स्पैरो मलेरिया की वजह से बीमार थी ना, जिसे मलेरिया था, पहले क्यूलिक्स मच्छर को उसके साथ बाइट करवाया तो वो जो है किल कर गई। उसके बाद जो क्यूलिक्स जो मच्छर थी उसको बाइट करवाया एक हेल्दी स्पैरो में, जो हेल्दी स्पैरो थी वो मलेरिया की वजह से बीमार हो गई, ठीक है, उसे मलेरिया हो गया, ठीक है। तो इससे उसने जो है वो कंफर्म किया कि जो मॉस्किटोज़ हैं ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड करते हैं मलेरिया, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन निकला, इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, ये हमने जो है लर्न की। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।